बीएसटीसी के सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम बीएसटीसी 2024 का जो एग्ज़ाम है इसमें राजस्थान जीके में आने वाले राजस्थान के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको पढ़ेंगे। इससे आपकी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना होगी। देखो पहले प्रश्न पढ़ते हैं अपन लोग। पहला प्रश्न है आपके सामने, वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख पीठ, यानी वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहाँ है? नाथद्वारा के अंदर। नाथद्वारा राजसमंद जिले के अंदर प्रमुख पीठ है। और वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है, आपको पता होगा। और इसके साथ ही वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो नाथद्वारा का मंदिर राजसमंद में स्थित है। और वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य द्वारा की गई। और वैष्णव संप्रदाय है राजस्थान में, तो इसका जो उत्तर होगा वो अपना नाथद्वारा होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो होगा निर्बाग संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो निर्बाग संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है अपनी, वो कहाँ स्थित है? तो आपने पता होना चाहिए। निर्बाग संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय है। तो निर्बाग संप्रदाय के प्रमुख पीठ जो स्थित हैं वो अपने सलेमाबाद अजमेर में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? सलेमाबाद अजमेर में स्थित हैं निर्बाग संप्रदाय के प्रमुख पीठ। निर्बाग संप्रदाय के प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है मृग नयनी। ठीक है। मृग के संरक्षण के लिए राजस्थान की एक जो जाति है वो प्रसिद्ध है। आपने पता होगा कि मृग संरक्षण के लिए विश्नोई जाति जो है वो फेमस है। और ठीक है, विश्नोई जाति मृग संरक्षण के लिए जाने जाती है, हिरण के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ है? शाहपुरा भीलवाड़ा, आपने ध्यान रहे कि शाहपुरा भीलवाड़ा में प्रमुख पीठ किस संप्रदाय की है? तो यहाँ पर राम सनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। राम शरण जी द्वारा स्थापित ये पीठ है। इसकी राम सनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्थित है। ठीक है। अब वो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है। इसका उत्तर राम सनई संप्रदाय होगा। इसके अलावा तेरापंथी संप्रदाय राजस्थान में, तेरापंथी संप्रदाय कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। भीकम जी संत, ठीक है, भीकम जी द्वारा स्थापित यह संप्रदाय जिसका नाम तेरापंथी संप्रदाय। और इस संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म का ये संप्रदाय है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का जो साधन है, यानी संत पीपा ने मोक्ष का जो साधन है वो किसको बताया है? तो मोक्ष का जो साधन है वो उन्होंने भक्ति को माना है। ठीक है। भक्ति, ये गागरोन के राजस्थान के महान संत हुए। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में लाने का काम जो है संत पीपा का ही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है भक्ति, देखो अपना नेक्स्ट प्रश्न है, नगला जहाज पीठ जो है, नगला पीठ है भरतपुर में, ये पीठ स्थित है। नगला जहाज भरतपुर। ठीक है। कहाँ है? नगला जहाज भरतपुर में ये पीठ स्थित है। और ये पीठ किस संप्रदाय की है? तो ये पीठ लालदासी संप्रदाय की है। किस संप्रदाय की है? लालदासी संप्रदाय की पीठ है। ठीक है। अपनी बात की जाए कि लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अपना है, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? तो आशापुरा जो माता है वो किस वंश की कुल देवी है? तो ये स्वान वंश की कुल देवी है। आपने पता होना चाहिए, स्वान वंश की कुल देवी है। नेक्स्ट प्रश्न, सिरवी जाति से संबंधित है। देखो सिरवी जाति से संबंधित यानी सिरवी जाति की जो कुल देवी है वो अपनी आई माता है। ये बहुत मोस्ट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया। और आई माता का मंदिर आपने पता है कि ये मंदिर बिलाड़ा के अंदर है। बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, आई माता इनका मंदिर जो है वो अपने बिलाड़ा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की किस सूफी संत को सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जानते हैं?
देखो राजस्थान के एक सूफी संत है जिन्हें, ठीक है, सन्यासियों के सुल्तान कहा जाता है, तो आपने पता होना चाहिए। सन्यासियों के सुल्तान हम संत हमीदुद्दीन नागौरी, जो कि सूफी संत हैं। यह संत, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में जो दरगाह है, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, उन मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं हमीदुद्दीन नागौरी, और इनका उर्स नागौर में पड़ता है। ये ध्यान रखना इनको, ठीक है, सन्यासियों का जो है सुल्तान कहा जाता है हमीदुद्दीन नागौरी में। नेक्स्ट प्रश्न है, संत धना का जन्म किस जिले में हुआ था? संत धना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो आपने पता होना चाहिए, टोंक जिले में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टोंक जिला। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला पूछा गया। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है, तो राजस्थान में रणथंभौर का जो प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है ना, वो कब होता है? तो भाद्रपद, आपने पता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, ठीक है, ये पड़ता है। ये रणथंभौर का जो प्रसिद्ध मेला है, ये रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वो कहाँ है? रणथंभौर में। इसलिए रणथंभौर में गणेश चौथ, ठीक है, गणेश चतुर्थी को एक मेला पड़ता है। गणेश चतुर्थी को जो मेला पड़ता है वो पड़ता है अपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर के अंदर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, मोलेला गांव राजसमंद क्यों प्रसिद्ध? देखो ये मोलेला गांव, राजसमंद का जो मोलेला गांव है, आपको पता है कि टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। और टेराकोटा क्या है? तो ये टेराकोटा, ठीक है, मिट्टी से मूर्ति बनाने की कला के लिए जाना जाता है। तो मिट्टी से मूर्ति बनाने की कला को टेराकोटा कला कहते हैं। ये मोलेला राजसमंद गांव की फेमस है, पता होना चाहिए, ठीक है। ये मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए जिसे हम टेराकोटा कहते हैं, मोलेला गांव राजसमंद फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, चंद्रभागा मेला। देखो बहुत मोस्ट है, चंद्रभागा मेला जालारा पाटन, ठीक है, जालारा पाटनम यानी झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में अंदर जिले में ये मेला पड़ता है। और जब चंद्रभागा मेला जो है वो कब पड़ता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा को मिलता है। ये हाड़ौती क्षेत्र का बहुत बड़ा मेला है चंद्रभागा पशु मेला, ठीक है, ये पशु मेले की श्रेणी में आता है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर क्षेत्र में शीतला अष्टमी का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाते हैं? तो जोधपुर में जो शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाते हैं वो किसकी स्मृति में मनाते हैं? तो जोधपुर में शीतला अष्टमी का जो त्यौहार मनाया जाता है ये राव सातल देव, आपने पता होगा, राव सातल देव द्वारा जो गुडला त्यौहार की शुरुआत की गई थी। गुडला त्यौहार की शुरुआत यानी शीतला अष्टमी के दिन मारवाड़ के अंदर जो त्यौहार मनाया जाता है वो गुडला त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो गुडला त्यौहार, ठीक है, अपने एक मुस्लिम शासक नागौर का दांदल देव द्वारा कई लड़कियों को वहाँ खेलते समय उनको, ठीक है, अगवा किया गया था। उसको छुड़ाने के लिए राव सातल देव ने उनको मारा था। तो इस प्रथा को लेकर के यहाँ पर गुडला त्यौहार शीतला अष्टमी के दिन मनाया जाता है और राव सातल देव की स्मृति में मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा किए गए कारनामा था, ठीक है। बात आती है मेवाड़ में मगरा क्षेत्र में भीलों के कालाजी, यानी मगरा क्षेत्र के जो भील हैं वो कालाजी किसे कहते हैं? तो अपने केसरिया नाथ जी, आदिनाथ जी, यानी धुले उदयपुर के अंदर जो है केसरिया नाथ जी का जो मंदिर स्थित है धुले उदयपुर के अंदर, जहाँ पर आदिनाथ, उनको केसरिया नाथ जी और भील जो लोग हैं, भीलों द्वारा, ये भील शब्द है, भीलों द्वारा कालाजी कहा जाता है। तो ये केसरिया नाथ जी मंदिर, आपको पता है कि केसरिया नाथ जी का मंदिर धुलेव गांव, ठीक है, धुलेव गांव उदयपुर में स्थित है और इन्हें आदिनाथ मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम बताना है। उस स्थान का यहाँ पर उच्च स्थान है, ठीक है, उच्च स्थान का नाम बताना है। तो दादू दयाल ने अपना अंतिम समय नारायणा नामक स्थान के अंदर बिताया था। तो दादू ने
अपना अंतिम समय नारायणा बताया था। तो दादू पंत की जो प्रधान पीठ है वो नारायणा जयपुर में स्थित है। इनकी 1603 में मृत्यु हो चुकी थी। इनका संबंध जो है अहमदाबाद से है। आपने पता होना चाहिए कि अहमदाबाद से संबंध है। और यह अंतिम समय अपना नारायणा जयपुर में और दादू पंत की स्थापना की, जो कि इनकी प्रधान पीठ नारायणा जयपुर में स्थित है। और राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय बंगाल के प्रसिद्ध संत हुए थे, जिनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। यानी चैतन्य महाप्रभु द्वारा गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की गई। और इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ स्थित है वो जयपुर के अंदर गोविंद देव जी मंदिर में स्थित है। चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल के संत हुए, जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की राजस्थान के जयपुर जिले में। और अलकदरीबा, कई बार प्रश्न पूछा कि अलकदरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल कहलाते हैं। अलकदरीबा किस धार्मिक पंथ की सत्संग स्थल कहलाते हैं। तो अलकदरीबा जो है किस धार्मिक पंथ हैं जिनको सत्संग स्थल कहलाते हैं। तो दादू पंथ के जो अलकदरीबा हैं, ये दादू पंथ का जो धार्मिक स्थल होते हैं उनको अलकदरीबा कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये संत दादू दयाल द्वारा इस संप्रदाय चलाया गया। इसके प्रधान पीठ अभी पड़ा नारायणा जयपुर के अंदर। और अलकदरीबा जो है उनको धार्मिक स्थानों को अलकदरीबा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में जानना होगा, ठीक है। देखो, भील जनजाति द्वारा मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है, यानी भीलों द्वारा जो मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उस कृषि को क्या कहा जाता है। तो भीलों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप साथियों सुनिए। बीएसटीसी में आने वाले सभी प्रश्नों को साझा किया गया। दाजिया, यानी जो ये मैदानी क्षेत्रों में जब कृषि करते हैं तो उसको दाजिया कहते हैं। और तभी जब ये पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि करते हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि कहते हैं, तो उसको सी माता कहते हैं। क्या बोलते हैं? सी माता कहते हैं। सी माता। और पहाड़ों में कृषि करते हैं तो, और मैदानों में कृषि करते हैं तो ये अपना दाजिया कहते हैं, ठीक है। तो उस कृषि का जो नाम है वो क्या है? दाजिया है। अपने क्या है? दाजिया, ठीक है। दाजिया जो है वो अपने हैं, ठीक है। ये अपना ध्यान रखना है, दाजिया और सी माता, ठीक है। सी माता अपना ध्यान रखना है, सी माता। और आज के लिए इतना ही, और कल और ऐसे प्रश्न लेके आएंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो बीएसटीसी के एग्जाम 2024 में छपने वाला है, अपने पेपर में ये प्रश्न आने वाले बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। ऐसे और भी प्रश्न लाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।